तो कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से यूट्यूब पर मुलाकात हो रही है। क्लासेस नहीं आ पाई थी काफ़ी दिनों से। आप लोगों के यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था आप लोगों ने, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज आ रहे थे कि क्लासेस क्यों नहीं आ पा रही सर। तो उसके रिगार्डिंग था ये कि मैं खुद आप लोगों को एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न नहीं था, काफ़ी सारे रीजन्स थे। एक तो ये था कि अभी अपने इंडियन फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग टाइम चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो ऑफिस में थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, जल्दी जाना, लेट आना। साथ में आप लोगों के लिए एप्लीकेशन लेके आए थे स्टेनोसाला, तो उस पर थोड़ा सा काम था। और मेन चीज़ ये थी कि जो एसएससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था अभी स्किल टेस्ट की मिस्टेक्स को काउंट करने को लेके, एवल्यूशन को लेके, उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं जो एसएससी stenoSala.com पर अवेलेबल है। एसएससी स्किल टेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर, बाकी कोड का भी दे सकते हैं आप। उस पर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम एसएससी का जो स्किल टेस्ट काउंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपडेट कर रहे हैं। उस पर लगी हुई थी पूरी टीम की उसको जल्दी से जल्दी अपडेट कर पाए, और साथ में काफ़ी नई चीज़ें अपडेट्स लेकर आ रहे हैं वेबसाइट पर हम लोग, तो उसमें लगे हुए थे। हुआ ये था कि काफ़ी दिनों से ना तो ढंग से सो पा रहा था मैं खुद, 5 to 6 आवर्स मैक्सिमम, 5 आवर्स के आसपास मैं सो पा रहा था। तो अभी रिसेंटली कल मेरे को क्या हुआ था कि स्वेलिंग हो गई थी आँख में, तो कल की लाइव क्लास थी वो भी मुझे स्किप करनी पड़ी थी। और अभी जो ये क्लास आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी उठा था, अभी भी मैंने देखा कि पूरी आँख में रेडनेस है। पता नहीं कैमरे में ये चीज़ आ रही है नहीं आ रही, आप लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, बट एट द एंड कोशिश यही थी कि आप लोगों के लिए इस स्किल को, शॉर्ट एंड स्किल को मैं एक ईजी एक्सेस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए ला रहे हैं ताकि इजी हो आप लोगों के लिए सीखना, इस चीज़ की प्रैक्टिस करना। इन सब में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बाकी कोशिश करूँगा कि अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा काम रहेगा अभी, बट ट्राई ये रहेगी कि वीक में आप लोगों के लिए कम से कम मैं 2 से 3 क्लासेस लेके आ पाऊँ, है ना। तो ये सब रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। चैप्टर 11 हमारा स्टार्ट हो रखा है, और चैप्टर 11 में हम लोगों ने सबसे पहले एल हुक पढ़ा था, उसके बाद में एल हुक प्लस एस सर्कल हम लोगों ने पढ़ा था, और एस सर्कल के बाद में करने के बाद में हमने आर हुक पढ़ा था, फिर आर हुक प्लस एस सर्कल। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज आप लोगों के लिए एक नई चीज है, नया रूल है ना। छोटे छोटे एक दो रूल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं कह सकते हो? बिकॉज ये रूल्स बहुत कम यूज होते हैं। ये बिल्कुल डिपेंड करेगा आप पे एट द एंड कि आप इनको यूज करना चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। शॉर्ट हैंड आप इनके बिना भी लिख लेंगे, इनके साथ में भी लिख लेंगे, बस डिपेंड करेगा कि आपको ये लिखना बनाने इजी लगता है या नहीं लगता है ना। तो चैप्टर 11 अपना स्टार्ट है, चल रहा है, और चैप्टर 11 हम आज कर रहे हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? पढ़ा था आर हुक प्लस एस सर्कल, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना सीखा था। आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि जब कभी भी हमारे सामने कॉन्सोनेंट हो प्लस में कोई वोवल हो, वोवल यहां पे कौन सा? डॉट वोवल। कौन सा वोवल? डॉट वोवल। कोई वोवल आए और फिर उसके बाद में एल या आर हुक, जब ये सिचुएशन बनेगी कभी, क्योंकि अभी तक हमने देखिए एल हुक पढ़ा तो भी हमने कैसी साउंड निकाली? मान लीजिए हमने पी प्लस एल लगाया, हमने मान लीजिए पी प्लस एल हुक लगाया, और फिर हमने लगाया पी प्लस आर हुक। मैंने कैसे प्रोनाउंस किया था आप लोगों के सामने जब मैंने सिखाया था आप लोगों को? इसको मैंने प्रोनाउंस किया था पल। क्या प्रोनाउंस किया था? पल। पी प्लस एल हुक पल, और पी प्लस आर हुक पर, पर, है ना। ये हमने प्रोनाउंस किया था। मतलब क्या है मेरा बताने का कि हम लोगों ने इनके बीच में कभी भी वोवल प्रोनाउंस नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी एल हुक या आर हुक के बीच में और कॉन्सोनेंट के बीच में, इन दोनों के बीच में कभी भी हमने वोवल को प्रोनाउंस नहीं किया। वोवल हमेशा या तो आर हुक के बाद में लगाया है या पी से पहले लगाया है, या एल हुक के बाद में या पी से पहले, इस टाइप से हमारा वोवल लगा है अब तक। लेकिन अब केस आ रहा है कि कॉन्सोनेंट हो, है ना, बीच में कोई वोवल आ जाए, डॉट वोवल, और फिर उसके बाद में एल हुक और आर हुक की, इनकी आर की साउंड आ जाए। उस केस में हमें यूज करना है एल और आर हुक। यूज करेंगे हम एल या आर हुक। तो वोवल कैसे लगाएंगे हम? वोवल लगाना हम एट द एंड सीखेंगे। इस केस में
वोवल कैसे लगाएंगे? मैं यहाँ पे कुछ देखिए वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, है ना, कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये सारे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे आप लोगों के सामने। इनमें है क्या, सेम ये चीज लागू हो रही है इनमें, सेम ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाली चीज आ रही है। पहला वर्ड हम देखते हैं पार्सल, कैसे साउंड आई है, प आ और आर, प कॉन्सोनेंट, आर डॉट वोवल और आर, ये वाली साउंड आई है। डार्लिंग, डी आ और आर, डी आ वोवल और आर। डार्क सेम, चार्म, च कॉन्सोनेंट, आ वोवल और आर, है ना। तो ये सारी साउंड आई आप लोगों के सामने, किस रूल को कर रही है, ये फॉलो इस रूल को कर रही है। अब इस रूल में हमने ये जानना है कि ये जो आ का डॉट वोवल है, डॉट वोवल है आ का, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। जनरली तो हम इसमें हैवी डॉट लगा देते हैं, क्या करते हैं हम, फर्स्ट प्लेस वोवल है इस टाइप से हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। जब अब तक हम लगाते थे, देखिए मैं ये मतलब समझा देता हूं आप लोगों को कि हम इसको अलग तरह से क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मैं कह रहा हूं कि हम नया तरीके से वोवल लगाना सीखेंगे। भाई आ का वोवल तो हम पहले ही लगा देते थे। मान लीजिए हमने लिखा पार्सल, ठीक है, ये आपकी राइटिंग लाइन है, पर एस हुक और एल, पर एस हुक और एल। अगर इस डॉट वोवल को जो आपकी साउंड है इसको हम नॉर्मली लगा देंगे, नॉर्मली अगर हम लगा देंगे तो हम क्या पढ़ते हैं, प्रासल, क्या पढ़ते हैं, प्रासल, प्रा, प्रा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पी आर ए, पी आर ए। लेकिन हमें पढ़ना है अब पार, पार। पार पढ़ने के लिए इस आर के वोवल को कैसे लगाएं कि जब हमें प्रा पढ़ना हो तो हम इस वोवल का यूज कर पाए, और जब हमें पार पढ़ना हो तो एक अलग वोवल का हम यूज कर पाए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इन आर हुक और एल हुक के लिए हमें नए तरीके से इस वोवल को पढ़ने की क्यों जरूरत है ना। चलिए पार्सल में देखते हैं। भाई आ फर्स्ट प्लेस वोवल है तो अब द लाइन बनेगा स्ट्रोक, है ना। पर एस हुक और एल, ये मैंने बना दिया आप लोगों के सामने। अब क्या करना है, हमें कभी भी इस डॉट वोवल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करना है, स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल, बिल्कुल स्मॉल सर्कल यहां पे हम लगा देंगे। फर्स्ट प्लेस वोवल है आ, तो यहां पे लगा देंगे स्मॉल सर्कल। अब समझ गए हो भाई, अगर ये नॉर्मल डॉट लगा होता तो हम इसको पढ़ते प्रासल, लेकिन हमें पार्सल पढ़ना है, हमने क्या किया, सर्कल। अब अगर आपको ये सर्कल दिखे तो क्या पढ़ोगे, पार्सल, यानी कि जो ये वोवल है ये इन दोनों के बीच में प्रोनाउंस करना है, इन दोनों के बीच में प्रोनाउंस करना है। अगर ये सिर्फ एक डॉट होता आगे वोवल का तो हम इसके बाद में प्रोनाउंस करते, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे प्रोनाउंस करते इसके बाद में। समझ गए हो कि नहीं। दो तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है, पार और प्रा। प्रा के लिए तो हम नॉर्मली इसको डॉट लगा देंगे, लेकिन जब इन दोनों के बीच में पी और आर के बीच में अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करनी है तब हम इस छोटे से सर्कल का यूज करेंगे। इसको प्रोनाउंस करके देखना, तब आप लोगों को फर्क पता लगेगा कि हम इस सर्कल का यूज क्यों कर रहे हैं, अच्छे से जान पाओगे। फिर है डार्लिंग, डार्लिंग में आ का वोवल आ रहा है, फर्स्ट प्लेस वोवल है, तो
स्ट्रोक अबव द लाइन बनेगा। ये डार्क आ जाएगा, है ना, डी भी हमारा डार्क है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डी के बीच में और आर के बीच में, डी के बीच में और आर के बीच में आ के वोवल की साउंड आ रही है, आ के वोवल की साउंड आ रही है, स्मॉल सर्कल लगा देंगे, स्मॉल सर्कल लगा देंगे। अच्छा, ये चीज भी बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगी कि आप इसको इधर लगाते हो, ठीक है, आप इसको इधर लगाते हो या इधर लगाते हो, टूल में कहीं भी लगा सकते हो आप। एट द एंड हम पहले क्या सीखा था कि अगर बाद में वोवल की साउंड आ रही है तो राइट साइड में लगा रहे थे, पहले आ रही है तो लेफ्ट में लगा रहे थे। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड के इस केस में क्या है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास क्या है, ऑप्शन है। आप इसको यहां लगा लो, आप इसको यहां लगा लो, आप इसको यहां लगा लो। सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम इसको यहां लगा लेंगे तो भी ऐसे प्रोनाउंस करेंगे डार्लिंग, और यहां लगा लेंगे तो भी डार्लिंग, और यहां लगा लेंगे तो भी डार्लिंग ही प्रोनाउंस करेंगे इसको। क्यों? बिकॉज ये जो सर्कल है ना, ये सिर्फ इस केस को डिनोट करता है, क्या, हुक को, हुक के साथ में जो वोवल आ रहा है उसको डिनोट करता है। अब चाहे इसको आप यहां पे भी लगा लोगे ना, लेकिन हुक तो कहां पे है, हुक वर्ड में कहां है, स्ट्रोक में आउटलाइन में हुक कहां पे है, ये देखिएगा। मैंने मान लीजिए यहां पे लगा दिया, लेकिन हुक कहां पे है मैं देखूंगा, ये किसके साथ में यूज होता है रीड करते टाइम, ये हुक के साथ में यूज होता है। जब हुक के कॉन्सोनेंट के हुक के बीच में वोवल की साउंड निकालनी है तब यूज होता है। मैं क्या करूंगा, इसको प्रोनाउंस यहां पे करूंगा मैं, डे आ रे लिंग डार्लिंग, इस टाइप से। क्योंकि डॉट वोवल का ये था कि अगर वो फर्स्ट प्लेस पर है तो कुछ और साउंड प्रोनाउंस करेगा, सेकंड प्लेस पे है तो कुछ और, अगर आगे है तो कुछ और, अगर उसके स्ट्रोक के पीछे है तो कुछ और। लेकिन इस सर्कल का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले साउंड प्रोनाउंस करेगा, और सिर्फ इन दोनों के बीच में आएगा, तभी हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप लोग इसमें कहीं भी आगे पीछे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसको प्रोनाउंस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्कल हमारा कॉन्सोनेंट और जब हुक के बीच में वो वाला आता है उसके लिए है, समझ गए हो, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर है हमारे सामने डार्क, डार्क, चार्म, चार्म, डायरेक्ट, डायरेक्ट, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देना। ये मैंने क्या छोटा बनाया है, बिल्कुल आखिरी में टी है तो हार्विन प्रिंसिपल यहाँ पे लग गया है। फिर है डायरेक्टली, डायरेक्टली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैंने बता दिए, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इसको, जो ये सर्कल है छोटा, इसको हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ हटा के हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इसमें। बिकॉज यहाँ पे अगर आप वोवल लगाते हैं, देखिए मैंने कहा था कि वोवल का यूज अब आप लोगों को कम करना है, कम से कम वोवल लगाने हैं, जो इंपॉर्टेंट हो वही लगाने हैं। यहाँ पे ए की साउंड भी तो प्रोड्यूस हो रही है ना ई से, तो उसके लिए भी तो क्लाइट वोवल आएगा, है ना। तो यहाँ पे ना लगा के आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बिकॉज दो वोवल बैक टू बैक यहाँ पे हो जाएंगे। तो जहां मर्जी आप इस वोवल का यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इधर लगा लो या इधर लगा लो। इसीलिए मैंने कहा था कि इस वाले वोवल का यूज भी कंप्लीटली ऑप्शनल है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, ठीक है। इस वाले वोवल का यूज कंप्लीटली ऑप्शनल है। चलिए, इसका अगर देखिए ऑप्शनल में क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको सिर्फ ये डॉट लगा के अगर आप फर्क कर पाओ कि कब साउंड करना है कब पार, तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही यूज करना है, आप जैसे चाहो इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी ये चीजें। तो इसको आप लोग बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग स्क्रीन का।
अब कुछ वर्ड्स हैं, देखिए कुछ वर्ड्स हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें की जो ए की साउंड होती है, ए की साउंड हमारी अलग अलग अल्फाबेट से आती है, ई से आती है, यू से आती है, आई से आती है, ठीक है। जब ई से जो हमारी साउंड आती है, जिसमें हम सेकंड प्लेस लाइट डॉट का यूज करते हैं ए की साउंड के लिए, जो ए की साउंड है वो वोवल है, वो हम कुछ वर्ड्स में नहीं लगाते हैं, कुछ वर्ड्स में नहीं लगाया जाता। वो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ जिनमें ए की साउंड प्रोनाउंस तो हो रही है, लेकिन जिनमें हम ए के वोवल का यूज नहीं करते हैं, उस वोवल का यूज नहीं किया जाता है, वो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए की साउंड आ रही है, पर गर्ल, ए की साउंड आ रही है यहाँ पे आई से, ठीक है। टर्न, टर्न। अब इसमें क्या आ रहा है, हम देखेंगे कि इनमें हम हुक का यूज करेंगे, यहाँ पे भी आर हुक का यूज होगा, यहाँ पे भी आर हुक का यूज होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आर हुक का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हम ए वोवल का यूज नहीं करेंगे, इनमें हम वोवल का यूज नहीं करेंगे, इनमें हम सिर्फ ऐसे बना देंगे इस टाइप से। यहाँ पे जो वोवल हमने लगाया था उसका यूज हम नहीं करेंगे। गर्ल, गर्ल, टर्न, टर्न। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हमने आ के लिए इस सर्कल का यूज किया है मेनली। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ए की साउंड आ रही है, जिनमें की ए की साउंड आ रही है, इनमें हम ए के वोवल का यूज नहीं करेंगे। ये चीज आप इसके लिख लीजिएगा, 3 वर्ड्स ये ज्यादा नहीं है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, और इन सारे वर्ड्स के ऊपर हमारे सामने एक नया रूल लिखा हुआ है। हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एक नया रूल है, ये पुराना वाला नहीं है, ये नया है। कॉन्सोनेंट प्लस वोवल नहीं है, डैश वोवल हो या डिप्थोंग हो, कॉन्सोनेंट उसके बाद में डैश वोवल या डिप्थोंग की साउंड आए, और उसके बाद में फिर हमें आर या एल हुक लगाना हो, ये चीज हो। यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ वोवल था, डॉट वोवल था, यहाँ पे क्या है, डैश वोवल या डिप्थोंग। अगर ये कंडीशन बने, पहले कॉन्सोनेंट लगाना हो, फिर हमें डैश वोवल या डिप्थोंग लगाना हो, उसके बाद में आर या एल हुक लगाना हो, तो हम वोवल को कैसे लगाएंगे, जो रेड में लिखा हुआ है ना, इस वोवल को हम कैसे लगाएंगे। देखिए इसको हम अटैच कर देंगे आउटलाइन से। अगर वो डैश वोवल है, अगर वो फर्स्ट प्लेस है, तो एट द वेरी स्टार्टिंग में अटैच कर देंगे, यानी कि ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। अगर वो सेकंड या थर्ड प्लेस है, सेकंड या थर्ड प्लेस है, तो कट कर देंगे। किससे, वोवल से उस आउटलाइन को कट करेंगे। जो हमारा डैश वोवल है, अगर वो फर्स्ट प्लेस हुआ, तो एट द स्टार्टिंग हम उससे ज्वाइन कर देंगे हुक से ज्वाइन कर देंगे। अगर वो जो डैश वोवल है वो सेकंड या थर्ड प्लेस है, या डिप्थोंग है कोई, तो हम क्या करेंगे, उस डिप्थोंग से उस आउटलाइन को हम कट कर देंगे, उस डैश वोवल से या डिप्थोंग से आउटलाइन को कट कर देंगे। ये चीज अभी मैं ये सारे वर्ड्स लिखता हूं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है कॉलेज। क्या लिखा हुआ है,
कॉलेज। कॉलेज में पहले कैसे साउंड आ रही है, कै प्लस ओ प्लस एल। मेन साउंड ये है कॉन्सोनेंट प्लस एक डैश वोवल और एल हुक। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है हमारा कॉन्सोनेंट प्लस डैश वोवल प्लस एल हुक। अब इसमें हम इस डैश वोवल को कैसे लगाएंगे, अगर हम नॉर्मली लगा देंगे, मान लीजिए ये हमारा कल है, अगर हमने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, क्या ये ऊपर लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे ओ के एल, ठीक है। और अगर इसके नीचे लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे क्लो, के एल ओ। ये हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है के ओ एल, हमें क्या पढ़ना है के ओ एल। तो इसको कैसे लगाएं कि हम के ओ एल पढ़ पाए, इसको हम इस वोवल को हम कहां लगाएं कि हम इसको के ओ एल पढ़ पाए। तो ये चीज हम देखेंगे इसमें कैसे बनाएंगे। देखिए इसको मैंने क्या बताया था, अगर वो फर्स्ट प्लेस वोवल है डैश वोवल तो इसके आउटलाइन के साथ में अटैच कर देंगे। कैसे अटैच करेंगे ये देखिए, आउटलाइन बना देंगे कोल कल और जे, कल और जे, ठीक है। अब इसको हम ओ के डैश वोवल को हम कैसे अटैच करेंगे, इसको अटैच करेंगे हम यहाँ पे, हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे और ए की साउंड के लिए यहाँ पे ए का वोवल आ जाएगा। क्या रीड करेंगे इसको कोल, क्या रीड करेंगे कोल ए जेड, कॉलेज। इस टाइप से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्लेस वोवल को हमेशा इस टाइप से ज्वाइन करना है डैश वोवल को। जब हमारे पास कॉन्सोनेंट हो प्लस डैश वोवल हो प्लस एल या आर हो तो हम इस टाइप से एट द वेरी स्टार्टिंग हम ज्वाइन कर देंगे। ये चीज समझ लीजिए आप लोग। उसी तरह से अकॉर्डेंस, ये तो मैंने बना दिया, क्या को मैंने हाफ कर दिया, हाल में जरूर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डी की साउंड आ रही है। एन और एस डांस, ठीक है। लेकिन ओ के वोवल को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कैसे लगाएंगे, पहले तो ए लग जाएगा, ए कोर के लिए, ओ के लिए हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंगली सेम बनेगा ऐसे। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली, कोर्स, कोर्स में ओ की साउंड आ रही है, ओ डैश वोवल है, कौन सी प्लेस का है, सेकंड प्लेस का है। सेकंड प्लेस के वोवल के बारे में मैंने क्या कहा था कि हम लाइन के उस आउटलाइन को उससे कट कर देंगे। पहले हम बनाएंगे कोर्स, कोर्स कर्स बना लिया। अब ओ का वोवल लगाना है, उस ओ का जिस ओ की साउंड कॉन्सोनेंट और आर हुक के बीच में आ रही है, उस ओ का हमें वोवल लगाना है। सेकंड प्लेस वोवल है तो हम इस वोवल से सेकंड प्लेस पर ही इस आउटलाइन को कट कर देंगे। ये जो डैश वोवल है इसी से। कोर्स क्या पढ़ेंगे, कोर्स, कोर्ट, 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 क्या पढ़ेंगे हम लोग कोर्ट। चर्च, चर और फिर एक और चर्च। अब जो ए की साउंड यू से आ रही है, ये डैश वोवल है हमारा, जो ए की साउंड आ रही है यू से, ये कौन सा है डैश वोवल है। डैश वोवल है सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस पर इसे डैश वोवल से हम आउटलाइन को कट कर देंगे। चर्च, फिर हमारे सामने ओकर्ड, ये क्या को हाफ कर दिया बिकॉज डी की साउंड आ रही है, हार्मनी प्रिंसिपल लग जाएगा। पहले ओ की साउंड आ रही है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो बीच में ए की साउंड प्रोड्यूस हो रही है यू से, इसके लिए क्या करेंगे हम इससे काट देंगे इसको, ऑकर्ड। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ओ से काट देंगे, रिकॉर्ड, ये जो ओ की साउंड आ रही है। परचेज, परचेज, इससे काट देंगे, ठीक है। ए की साउंड आ रही है यू से। करेक्ट, कर के और फिर टे, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। फिर एक कलेक्ट, दो के हैं यहाँ पे, तो ये के और फिर ये के और फिर टी,
इस टाइप से 3 कॉन्सोनेंट है यहाँ पे। फिर कलेक्ट, सेम 2 क्या है, अब इसमें एल हुक था तो यहाँ पे एल लगा दिया, यहाँ पे आर था तो यहाँ पे आर लगा दिया, ये फर्क है। चलिए जी, फिर है कर्टसी, क्या है कर्टसी, कर्टसी, इसमें भी हम काट देंगे, ये जो यू से ए की साउंड आ रही है इसके लिए हम यहाँ पे काट देंगे। अटोरली, टर और एन और ई का वोवल, इसके लिए ए का वोवल आ जाएगा, लेकिन ओ, अटोर्नी, अटोर्नी। लेक्चर, लेक्चर, लेक्चर देखिए एल के और चर, इसको स्ट्रेट रखिएगा बिल्कुल, एल के और चर, लेक्चर। अब लेक्चर में क्या है, वैसे तो डिप्थोंग लगता है इसमें, लेक्चर, लेक्चर, लेकिन इसमें डिप्थोंग लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, यू का डिप्थोंग लगेगा, थर्ड प्लेस है तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हम इसे काट देंगे। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें कोई भी डिप्थोंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई भी डिप्थोंग लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली वैसे ही रीड कर लेंगे इसको। सिर्फ यहाँ पे ए का वो लगा देना, जो ई से ए की साउंड आ रही है सेकंड प्लेस, यहाँ पे ये लगा देना सिर्फ। इसी टाइप से सेम यहाँ पे है लेक्चर्स, एल के और चर्च, सिर्फ ये लगा देना, यहाँ पे डिप्थोंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है लिटरेचर, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेटर, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया है तो इसमें आउटलाइन ऐसे बना रखी है। अगर आप प्रोनाउंस इसको और समझते ऐसे हो, कोई ज्यादातर अपने इंडिया में क्या है लिटरेचर बोला जाता है इसको, ठीक है, हम इसको चर बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, चर बना देंगे। जो आपकी ऑफिशियल जो आउटलाइन दे रखी है उसमें टर दे रखा है, लेकिन अपन यहाँ पे चर बनाएंगे, क्योंकि अपन में क्या करते हैं, इसको लिटरेचर प्रोनाउंस किया जाता है अपने यहाँ पे, समझ गए हो। इसमें भी डिप्थोंग लगेगा, ठीक है, ये वाला, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली रीड कर दोगे। कैसे बनाना है, एल, टर और फिर चर, ठीक है, लिटरेचर, ये बनाना है आपको, इसको आराम से रीड कर लोगे। इसमें मैं डिप्थोंग की मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि आप लोग इजीली रीड कर दोगे, और हमें वोवल्स डिप्थोंग्स कम से कम लगाने या लगाने से हमें बचना है जितना पॉसिबल हो, क्योंकि ये सारी चीजें हमारा टाइम बचाती है अगर ना लगाए तो। चलिए जी, ये हो गया, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा।